की कायमा कमेटी बराए सियाहत की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार का कहना है कि हुकूमत को चाहिए सरकारी होटल्स में शराब की फरोख्त पर पाबंदी खत्म कर दे। हाय 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 हाय, वाह वाह नीलोफर साहिबा, क्या आपने मासूमाना फरमाइश की है। हाय हाय हजूर, सियाहत को अगर इसी तरह फरोग देना है तो खुदा के वास्ते सियाहत लपेट के एक साइड पे रख दें। जनाब, इधर जब फॉरनर के लिए शराब खुलती है ना, तो फॉरनर के हथे अखीरला को एक घोटी आता है, ऊपर वाली बोतल जनाब मकामी लोग ही पीते हैं। आप तो खवातीन के हकूक की बड़ी चैंपियन बनती हैं। जरा सोचे मोहतरमा, जब खतूने खाना को महल्ले का बंदा आके बताता है कि आपका खामद मोहतरम टोन होके बाहर नाली में गिरा हुआ है, और वो बेचारी सारे मोहल्ले के सामने उसे उठाने जाती है, और वो आगे से कहता है ना छेड़ बब्बर शेर नो। हाय हाय हाय, जरा विजुलाइज करें हजूर, जब बब्बर शेर नाली में गिरा होता है तो शेरनी की क्या हालत होती है। और कभी कभी इकबाल को भी पढ़ लिया करे, ए तायरिला होती उस रिस्क से डेथ अच्छी, जिस रिस्क से आती हो पैराशूट में कोता ही। प्राइस बॉन्ड्स का रिकॉर्ड पेश ना करने पर साद रफीक से जवाब तलब कर लिया गया। तो रिकॉर्ड कहां से ख्वाजा साहब पेश करें? प्राइस बॉन्ड बेचारे छोटे छोटे हैं, जायदाद अरबों की है। यार ये प्राइस बॉन्ड कोई सियासी कारकुन होते हैं, ये तगड़े तगड़े बंदों के निकलते हैं, गरीब बंदे बेचारे को तो सिर्फ पेतर फिणसी ही निकलती है। अच्छा, तुम्हें इस केस का एक बहुत दिलचस्प पहलू बताऊं? क्या जी? इसमें ख्वाजा साद रफीक साहब के वकील पता कौन है? कौन जी? जो इस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के तर्जुमान बने हुए हैं, फवाद चौधरी। हाँ, वही फवाद चौधरी साहब ख्वाजा साहब के वकील हैं, नून लीग के मरकजी रहनुमा के। अच्छा 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 अच्छा, नहीं फिर तो इनका बांड निकलना चाहिए यार। अगली खबर पढ़ो। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर खुदकुश हमले में मुलव्विस डस्का का मुल्जिम भी जिंदा हो गया। मुबैना मुल्जिम का बयान है कि कराची देखा तक नहीं, सिर्फ नशे का आदी हूँ, सियालकोट इंजेक्शन लगवाने गया था। एवे मत मारी हुई है इनकी यार, देखो खुदकुश हमलाई मुझ पे डाल दी है। ये क्या नाम है ये भाई अब्दुर्रहमान जो है, रहमान मलिक। रहमान मलिक यार, ये देखो कह रही है जी खुदकुश जैकेट पहन के तो मैंने हमला कर दिया। अल्लाह जानता है, मेरे पास तो सादी जैकेट नहीं है, खुदकुश कहाँ से हो रही है? मुझे कुछ जैकेट ही ले दें यार, बेशक खुदकुश ही ले दें, खुदकुश ना सही, चलो कुछ ना कुछ ही ले दें यार। ऊपर से मुझे मरहूम ही कर दिए। मैं तो सियालकोट से टीका लगा के घर आया हूँ, सारे घर वाले आगे गिट के रख के बैठे हुए। मैंने कहा ना मुरादो, कल ही इतनी खजूरें खा गए। एकदम सारे उठे, खुशी से पागली हो गए। और मैंने कहा मैं कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेके आया, इतनी किस बात की खुशियां चढ़ गई। बताने लगे तुम तो फौत हो गए हुए थे। मैंने कहा यार मुझे बताओ तो सही, मैं फिर फटाफट फौत हो गया। बंदे को नहीं पता चलता भाई जी किसी वक्त फौत हो गया हुआ है। ये तो शुक्र है मुझे घर वालों ने बताया मैं फौत हो गया हूँ, शुक्र है मैं कहीं बाहर नहीं गया, लोग मारने लग जाते हो, तुम मरहूम हो के कहाँ फिर रहे। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने कहा है कि हुकूमत जाने की बातें सुनकर तंग आ चुका हूँ, पीपल्स पार्टी 2023 तक बरसरे इक्तदार रहेगी। आहा यार, वैसे सलमान तासीर साहब में ये खूबी है, जब भी उनको गुस्सा चढ़ता है ना वो 5 कैलेंडर आगे चले जाते हैं। तुम्हें याद होगा पहले 2013 कहते रहे, फिर और गुस्सा चढ़ा तो 2017 हो गया, अब देखो गुस्से में आके 2023 कर दिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हाय हाय हाय, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। वैसे यार मैं ये सोचता हूँ अगर 2023 में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो ये वज़ारा क्या बयान दे रहे होंगे। रहमान मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, मुंडे होते कुड़ियो, आज मैं प्रेस के सामने ये बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों से वादा किया था
कि दरबारों के खुदकुश हमलावर गिरफ्तार होंगे। आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम उन खुदकुश हमलावरों के बहुत करीब पहुंच गए। 2023 में सलमान तसीर साहब खुद क्या तकरीर फरमा रहे होंगे। मैंने आपसे कहा था बहुत जल्द लाहौर को लाड़काना बना दूंगा। आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैंने लाड़काना का नक्शा भी मंगवा लिया। नक्शा मंगवाया है कुर्सियां। अरे इंशाल्लाह इसी साल मिस्त्री लगा रहा हूं मैं लाहौर को लाड़काना बनाने के लिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक साहबा क्या तकरीर कर रही होंगी। कहती रही हूं कम बच्चे खुशहाल घराना। मेरी किसी ने नहीं सुनी। आप अच्छे रहे हो। हर घर के बेड़े में अपना अपना जलसा हो रहा है। हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मेरा कसून भी कमना शुरू हो गया। वजीर आजम बिलावल क्या तकरीर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो वादा किए हैं वो पूरा किए हैं। हमारे सदर अप्पू के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, सिवाय इसके कि वो रात को खांसते बहुत हैं। जब सदर अप्पू खांसते हैं तो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट की फाइलें आगे पीछे हो जाती हैं। अगर सदर अप्पू खांसना छोड़ दे तो हमारा हुकूमत की कारकर्दगी अच्छा हो सकती है। हमारी IMF से दरखास्त है कि हमें कफ सिरप भेजा जाए। राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। बैठे हो लो, फिर मेरी गल सुन लो। मैंने आपसे कहा था लोड शेडिंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मैंने रेंटल पावर प्लांट भी मंगा लिया है और अपनी दवाई भी मंगा ली। इंशाल्लाह बहुत जल्द लोड शेडिंग इससे भी कम हो जाएगी। देख ले, मैंने जो वादा किया था लोड शेडिंग कम करने का, अब 24 घंटे वाली बात खत्म हो गई है। अब सिर्फ 23 घंटे लोड शेडिंग होती है। और वो लोग ओ मुंडा किथे बैठा है जेड़ा आंदा सी लोड शेडिंग नहीं मुकनी है। देखो काका तुहानू काली कादी है। आ घंटा घटाती जे ना मैं इस तरह ही हौली हौली मौकी जानी है। ये था हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।